नमस्कार दोस्तों। सीआरपी बीआरपी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और समायोजन को लेकर के ये लोग भी मतलब आगे बढ़ रहे हैं। आखिर कैसे, क्या रीज़न है और किन चीज़ों को लेकर के बढ़ रहे हैं, किनको देख करके बढ़ रहे हैं और सारी चीज़ों को, और इसके पीछे मंशा क्या है, रणनीति क्या है, आगे का हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट मैं लाया हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि झारखंड सीआरपी बीआरपी की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। सीआरपी बीआरपी के लिए 2 केस चल रहे हैं अभी तक, है ना। कितने केस चल रहे हैं? तो 2। दोनों केस को लेकर के आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे सहायक आचार्य भर्ती में हक, है ना। सहायक आचार्य भर्ती में हक। दूसरा आपका समायोजन, है ना। यानी कि समायोजन को लेकर के भी क्या हुआ है कि ऐसे दोनों में बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बहस और महत्वपूर्ण दलीलें सामने आई है। मैं आपको बताने वाला हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। यहाँ पे देखिएगा, आप अंतिम तक रुकिएगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या सहायक आचार्य भर्ती 2000 सीटों का रिजर्वेशन, है ना। सहायक आचार्य भर्ती में 2000 सीटों का जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के भी यहाँ पे देखिए झारखंड सहायक आचार्य के विज्ञापन में 200 पद, कितना 200, कितना 200, यानी कि 200 पद सीआरपी बीआरपी के लिए आरक्षित किए गए। ठीक है। कोर्ट ने कोर्ट क्या बोली, इंटरिम ऑर्डर में साफ साफ कहा है कि अंतिम आदेश आने तक 200 सीटें यानी कि सीआरपी बीआरपी के लिए आपका रिजर्व रहेगी, है ना। अंतिम फैसला आने तक आपका 200 सीटें आपका रिजर्व रहेगी। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है आपके लिए। यहाँ पे देखिएगा जीएसएससी ने भी 10/1/2023 को नोटिस जारी करके इसकी पुष्टि की थी, है ना। जीएसएससी भी पुष्टि की थी, लेकिन यहाँ पे देखिएगा इन लोग के लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। देखिए यह मामला कैसे शुरू हुआ ये भी जान लीजिए। बहुत सारे नए कैंडिडेट वो नहीं जान रहे होंगे क्या है मामला, किस चीज को लेकर के बात करके, क्योंकि हमारे वीडियोस को कई सारे अन्य अभ्यर्थी भी देखते कि क्या क्या चल रहा है विज्ञापन में, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, सारी चीजों को लेकर के नए अभ्यर्थी के लिए। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा यह मामला जो शुरुआत कैसे हुआ। नियमावली में कहा गया था कि 50%, कितना 50% पद संविदा कर्मियों से, है ना। 50% सीधी भर्ती से, है ना। ध्यान दें नियमावली में क्या कहा गया था, 50% आपका संविदा कर्मियों से और आपका 50% सीधी भर्ती से, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप सीआरपी बीआरपी का तर्क है वो क्या दिया गया। सीआरपी बीआरपी जो है वो तर्क क्या देते हैं कि हम भी संविदा कर्मी है ना, और हमें भी 50% संविदा वाले कोटे में शामिल किया जाए। ठीक है, और जरूरी भी है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है, मैं आपका राय जानना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। हमें भी संविदा कर्मी में शामिल किया जाना चाहिए, क्या सही है या गलत, ये आप मुझे बताइएगा। लेकिन तो ये सारी चीजें अपडेट आ रही है। और यहाँ पे आप देखिए कोर्ट में इस तर्क पर जबरदस्त बहस हुई और कोर्ट ने यह पॉजिटिव फैसला दिया, यानी कि कोर्ट भी यहाँ पे एक तरीके से पॉजिटिव फैसला दी कि 200 सीटें रिजर्व रहेगी, यानी कितना 200 सीटें जो आपका रिजर्व रहेगी। आगे के अपडेट जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए यहाँ पे कि 22 दिसंबर, है ना। ध्यान दिए 22 दिसंबर 2025 को अगली बड़ी सुनवाई, है ना। कब दिया गया, 22 दिसंबर, है ना। 22 दिसंबर, आज आपका 3 दिसंबर हो गया, यानी कि आपके पास लगभग अभी कितने दिन का टाइम है, 22 तारीख को है, तो समझिए आपके पास 19 दिन का टाइम है ना। चलिए, सहायक आचार्य भर्ती में सीआरपी बीआरपी के लिए 200 सीटें वाले केस में फाइनल बहस आपको 22 दिसंबर 2025 को होनी तय है। ठीक है, उस दिन कभी इंतजार कीजिएगा। बाकी बात बीच बीच में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताते चलूंगा। इस सुनवाई में बहुत पॉजिटिव फैसला आने की संभावना दिखाई रही है ना, और आएगा भी, है ना, टेंशन नहीं लीजिए। आगे देखिए यहाँ पर समायोजन, यानी कि समायोजन को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। क्या वाला, है ना, ध्यान दीजिए। देखिए यह सीआरपी बीआरपी के समायोजन को लेकर के एक बड़ी याचिका है, यानी कि 25 नवंबर को सुनवाई में बेहद ही पॉजिटिव पॉइंट उठे, है ना। 25 नवंबर को जो आपको सुनवाया था उसमें बहुत ही पॉजिटिव ज्यादा पॉइंट उठे थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे कोर्ट में सीआरपी बीआरपी की तरफ से क्या कहा गया, ये सबसे बड़ी जरूरी। वकील क्या बताते हैं, ध्यान दिए। वकील कहते हैं कि सभी सीआरपी बीआरपी, है ना, हाईली क्वालिफाइड और ट्रेन टेट पास है, और जांच बात है तो है ना। लेकिन
नियुक्ति SSA के तहत परीक्षा प्लस मतलब साक्षात्कार से हुई थी पिछले 19 वर्षों से कम, है ना। देखिएगा आगे, आगे क्या होता है, विद्यालय का निरीक्षण, प्लस में शिक्षक प्रशिक्षण, बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन, फिर MDM मॉनिटरिंग, फिर आपका डेटा विश्लेषण, ये सारी चीजें, परीक्षा के ड्यूटी, आपका सेक्टर मजिस्ट्रेट, पिटिशन आदि अधिकारी, मेले चुनाव आदि जिम्मेदारी की भूमिका ये लोग निभाते आ रहे हैं, है ना। अभी देखिए, यानी कि परंतु अब जो आपका अब तक ना उन्हें वेतन मिला, ना ही स्थायीकरण, ना ही समायोजन, जबकि SSA के अन्य कर्मियों, है ना, अन्य कर्मियों को क्या हुआ, समायोजन किया गया, है ना, किया जा भी रहा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको, जैसे क्या यहाँ पे सोर्स भी दिया गया है टीचर का, है ना, लेकिन आप सभी से मैं कहूंगा कि धैर्य बना करके रखना आप लोग। कोर्ट का बड़ा आदेश आया कि जस्टिस आनंद सिंह ने सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है और 6 सप्ताह के अंदर में जवाब यानी कि एफिडेविट दाखिल करने का भी आदेश दे दिया है ना। और उसका मतलब यह है कि मामला सरकार के जवाब पर टिक गया है। अब जो मामला आपका सरकार के जवाब पर टिक गया है और अब फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं। आज सीजीएल का भी फाइनल फैसला आने वाला है। फैसला जो आपका रिजर्व रखा गया था आज सुनवा दिया, मतलब कि फैसला सुना दिया जाएगा, या तो सीबीआई या तो रद्द या तो ज्वाइनिंग, है ना। बट सरकार के बातों से लग रहा है कि ज्वाइनिंग होगा, है ना। टेंशन नहीं लीजिए, आगे क्या होता है देखिए, सरकार तो बोल दी कि ज्वाइनिंग करवाएंगे, आगे क्या होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। यहाँ पे देखिए, आप समायोजन केस की जो अगली तारीख है वो 3 फरवरी 2026 की अगली सुनवाई लिस्टेड है। और इस केस में बहुत सारे पॉजिटिव माहौल बन रहा है ना। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं आप लोगों को। दोनों केस क्यों स्ट्रोंग है ये भी जान लीजिए। 19 साल का अनुभव, प्लस में टेट प्लस आपका ट्रेंड भी है, संविदा कोटे में शामिल होने पर कानूनी हक है इनका, प्लस में अन्य ऐसे कर्मियों को समायोजन, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, रेफरेंस दिया था, सीआरपी बीआरपी को भी क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न। इन सभी कारणों से सीआरपी बीआरपी के पक्ष में माहौल पूरी तरीके से मजबूत दिख रहा है ना। और आगे देखिए, निष्कर्ष तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो क्या मामला पूरी तरीके से शॉर्ट तरीके से 200 सीटों का जो रिजर्वेशन एक बड़ा फायदा होगा आपके लिए, प्लस में समायोजन केस मजबूत दलीलें होगी, मतलब दलीलें, फिर आपका दोनों केस का जो कोर्ट का रवैया बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव अभी तक आ रहा है। आगे के जो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए देखिए, इसीलिए आने वाले महीने में सीआरपी बीआरपी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने की पूरी संभावना बनी हुई है। क्लियर, तो ये था आज का पूरा अपडेट। कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएंगे। जितने भी हमारे छात्र हैं, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब की वीडियो को शेयर करना चाहते तो लोगों तक शेयर कर दिए, ताकि लोग जानकारी मतलब कि उनके पास जानकारी का अभाव होता है, कम से कम वो लोग जानकारी ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए